ये आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ एक स्क्वायर नंबर्स की ट्रिक्स है और उसके बारे में कुछ टिप्स भी है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर्स विद यूनिट या वंस डिजिट 5, यानी ऐसे नंबर जिनमें इकाई का अंक 5 होता है। अगर उनका स्क्वायर करना है या उनका वर्ग करना है तो कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 15 का वर्ग करना है, तो 15 का वर्ग कैसे किया जाएगा। तो पीछे जो इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग 25 तो आएगा ही। जो आगे अंक है उसको अपने से अगले अंक यानी 1 से अगला अंक 2 होता है उससे गुणा करना है। तो 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 225। इसी तरह से मान लीजिए हमें 25 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग 25 तो आएगा ही, और आगे जो अंक है उसको उससे अगले अंक से गुणा करना है। 2 का 3 से गुणा 2 तिया 6। अगर हमें 45 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25, 4 को उससे अगले अंक 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। मान लीजिए हमें 65 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग पीछे 25 तो आएगा ही, 6 को उससे अगले अंक यानी 7 से गुणा करेंगे, 6 को 7 से करेंगे तो 6 तो 42। इस प्रकार हम उन संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं जिनका इकाई का अंक 5 हो। अब अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं आ जाए जिनके अंदर सारे अंक एक ही हो, जैसे 11, 111, तो इनका वर्ग भी बड़ा ही आसान होता है। 11 का वर्ग करेंगे तो इसमें 2 बार 1 आया है, तो 1 2 1, यानी हमें 2 तक ही जाना है। अब आगे अगर 111 का वर्ग करना है तो हमें 3 तक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3, फिर उसको उल्टा चला लेंगे, 2 और 1 1। जैसे हमें 1111 का वर्ग करना है तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार 1 है, आगे फिर से उल्टा चलेंगे, 3 2 1। तो अगर यहाँ पे 5 बार 1 आता तो हम उसका वर्ग क्या लिखते, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। इस तरह से हम उन संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं जिनके अंदर सारे अंक एक ही हो। इस प्रकार अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं आ जाए जिनके अंदर सारे अंक 9 हो, तो उनका वर्ग कैसे करेंगे। तो 9 का खुद का वर्ग होता है 81। अब अगला अंक है 9 और 9 99 संख्या आ गई ना, तो 99 का वर्ग कैसे होगा। तो ये 81 तो वापस आएगा ही, जितनी बार 9 आया है उससे हमें एक बार कम लेना है, उसको तो लिख देंगे सबसे आगे, और जितने 9 आएंगे उतने ही जीरो भी आएंगे, वो आएंगे बीच में 81 के। जैसे अगली संख्या है 999 का वर्ग करना है, तो फिर से 81 यानी 8 और 1 तो आएगा ही। अब 3 बार 9 आया है, हमें 2 बार लेना है, एक बार कम लेना है, तो 2 बार 9 आएगा और 2 बार क्या आएगा, 0। जैसे हमें अगर 9999 का वर्ग करना होता तो 81 तो फिर से आता। अब 4 बार 9 है, हम 3 बार लेंगे, तो 9 9 9 और बीच में 3 बार 0। इस प्रकार इन संख्याओं का वर्ग किया जा सकता है जिनके सारे अंक 9 हो। अब हमारा अगला टॉपिक जो है उसके अंदर 101, 1001, 10,001 ऐसी संख्या है, यानी आगे और पीछे एक है और बीच में सारे शून्य है। तो इनका वर्ग कैसे करेंगे। तो इनके वर्ग के लिए हमें 1 से लेकर 2 तक ही जाना है। जैसे 101 का वर्ग करेंगे तो 1 0 2 0 1, जितने शून्य हैं वो बीच में आते रहेंगे। अगर हमें 1001 का वर्ग करना है तो 1 0 0 2 0 0 1। अगर हमें 10,001 का वर्ग करना है तो 1 0 0 0 2 0 0 0 1। इस प्रकार हम इनका वर्ग कर सकते हैं जिनमें आगे और पीछे एक दे रखा हो और बीच में सारे शून्य हो, तो इनके वर्ग ऐसे हो जाएंगे। अब अगर हमें 51 से लेकर 59 तक के वर्ग करने हो, यानी इनके स्क्वायर करने हो, तो उनका एक अलग तरीका हो सकता है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, 51 से लेकर 59 तक अलग से लिख लेते हैं। 51 52 53 54 55 56 57 58 और 59। अब हमें करना क्या है, इनके वर्ग करने हैं ना। तो 5 का वर्ग 25 और इसके अंदर इकाई का जोड़ दो 26। यहाँ पर भी 5 का वर्ग 25 और 2 जोड़ देंगे तो 27। 5 का वर्ग 25 और 3 जोड़ दिए तो 28। 25 और 4 29, 25 और 5 30, ये 31, ये 32, ये 33 और ये 34। अब पीछे संख्या क्या आएगी, जो पीछे इकाई का अंक है उसका वर्ग करना है पर 2 अंकों के रूप में। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है तो हम 0 1 लिखेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है तो 0 4। 3 का वर्ग 9 है तो 0 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग
36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। यानी 51 से लेकर के 59 तक के वर्ग, 26 से लेकर 34 तक की संख्या है और इकाई के अंक का वर्ग इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। आराम से हम बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सम ऑफ ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का जब योग करने के लिए कहा जाता है तो जितनी संख्याएं हैं उनका वर्ग कर दो। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 सारी विषम संख्याएं हैं। ये संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। तो जब इनका वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। इसी प्रकार हमारे पास अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे संख्या आ जाए तो अब सिर्फ हमें संख्या को गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। तो विषम संख्याओं का वर्ग जो है आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम अगला टॉपिक ले लेते हैं जो है स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग। तो अगर हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या है और उसका वर्ग करना है तो हम 3 कॉलम में उसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 32 का वर्ग करना है, तो इसमें कैसे करेंगे? जो इकाई और दहाई है उन दोनों के वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। बीच में क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, 3, 2 और 2 को। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये हमने 3 कॉलम बना लिए। अब हमें करना क्या? हर एक कॉलम में से सिर्फ एक एक अंक लेना। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा। ये जो आगे वाला 1 है ये अगले में जुड़ जाएगा। तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। यानी 32 का वर्ग कितना? 1024। जैसे मान लीजिए कि हमें 43 का वर्ग करना है, तो 43 के वर्ग के लिए क्या करेंगे हम? 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, बीच में इनका वर्ग करेंगे तो 4 या 12, 12 दूनी 24, यानी बीच में कितना आएगा? 24। तो हमारे पास ये फिर से 3 कॉलम आ गए। तो 9 तो एक ही अकेले ही आएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा और जो 2 है वो 16 में जुड़ जाएगा। तो 16 और 2 18, यानी कि 1849। ये 43 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। यानी हमारे पास कोई लगातार 2 संख्याएं दे रखी है, 2 नंबर्स दे रखे हैं और उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हमें कह दिया कि 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग, इसका उत्तर कितना आएगा? तो हमें सिर्फ इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, यानी क्या करना है? a + b। तो 26 + 25 कितना हो जाएगा? 51। जैसे हमें कह दे कि 14 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग, तो ये कितना आएगा? तो सिर्फ हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 14 + 13 कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पे एक सर्वसमी का काम करती है a² - b², जो होती है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो प्लस कर देंगे तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन माइनस में इनका अंतर 1 आएगा तो गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिर्फ इनको योग के रूप में ही लिखा जाता है। अब हमारा अगली जो टिप्स है वो ये है कि A perfect square number does not have 2, 3, 7 or 8 at one's place. It do not contain any odd number of zeros in the end. इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो उनमें इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं आएगा। यानी कि किसी भी नंबर का वर्ग करो, स्क्वायर करो, तो कभी पीछे ये अंक नहीं आएंगे और न ही यहाँ पे विषम संख्या में शून्य आएंगे। तो हम किसी भी नंबर का वर्ग करके देख लेते हैं। तो पीछे जैसे हमने मान लो 14 का वर्ग किया 196 आया, 15 का वर्ग किया 225 आया, 16 का वर्ग किया 256 आया, लेकिन यहाँ पे कभी भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा। और इसके अलावा विषम संख्या में शून्य नहीं आएंगे, यानी कि कभी भी 1 जीरो नहीं आएगा, कभी भी 3 जीरो नहीं आएंगे, कभी भी 5 जीरो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जिसके अंदर अगर विषम शून्य है तो वो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, या फिर किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 आ गया तो वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर नंबर्स इंक्रीज इन ऑड नंबर सीरीज, यानी कि वर्ग संख्या विषम श्रृंखला में बढ़ती है। तो अगर हम वर्ग संख्या की बात करें तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9,
4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 ऐसे। तो यहाँ पर विषम संख्या बढ़ रहे, पहले एक तो खुद है ही, 0 से 1 बढ़ गया, 1 हो गया, यहाँ पे 3 बढ़ गए, यहाँ पे 5 बढ़ गए, यहाँ पे 7 बढ़ गए, यहाँ पे 9 बढ़ गए, यहाँ पे 11 बढ़ गए, यहाँ पे 13 बढ़ गए, यहाँ पे 15 बढ़ गए। यानी कि जो विषम संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ने पर अगली वर्ग संख्या आ जाती है। इसके अलावा अगला लास्ट टॉपिक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। यानी कि अगर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें 4 का भाग दिया जाएगा तो या तो पूरा पूरा चला जाएगा यानी शेषफल 0 आएगा, या फिर सिर्फ शेषफल 1 आ सकता है, 0 या 1। जैसे मान लीजिए कि हम 15 का वर्ग जो है 225, उसको अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 5 20, 4 6 24, 56 बार जाएगा और शेषफल 1 बच जाएगा। अगर 16 के वर्ग की बात करें तो 256 होता है, तो जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 6 चौक 24, 4 चौक 16, 64 बार पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो इस प्रकार किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 या 1 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये थी हमारी कुछ स्क्वायर से रिलेटेड यानी वर्ग से संबंधित टिप्स। अब अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप्स हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।